हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने क्लियरली बताया था, हर तरफ जो कुछ भी परफेक्शन है, चाहे वो अग्नि की ऊष्मा है, चाहे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, चाहे बलवानों में बल है, चाहे तपस्वियों का तप है, शब्दों में ओंकार है, सब चीज मैं ही हूं। भगवान ये कह रहे, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। सब कुछ तो भगवान से ही उद्भूत है। फिर चाहे वो सतोगुण हो, अब कोई आदमी इस बात पर भी बहुत घमंड कर सकता है कि मैं तो सतोगुणी हूं जी। मैंने देखा बहुत लोग कहते हैं, हाँ जी हमने तो जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। अगर आप मेरे से पूछो ना, तो ये 50% सही है। आपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। बट अच्छा किसका किया? करने के लिए तो हम अच्छा पैदा हुए ना। आपने किसी का बुरा नहीं किया, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये सतोगुणी हो गया। बट शुद्ध सतोगुणी भक्त की स्टेज वो जब आप किसी का भला करते हो। आप समझ पा रहे हैं? तो भगवान इन सारे गुणों से ऊपर है, भक्त इन सारे गुणों से ऊपर है। सो तुम जान लो, भगवान कह रहे मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। सब कुछ तो भगवान से है, बात खत्म। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं। भगवान क्लियरली स्टेटमेंट दे रहे, मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र, बंधा नहीं हूं मैं किसी चीज से। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। हम हैं, हम सारे हैं। हमें बीमारी होती है, हमें बुढ़ापा आता है, हमारी सो कॉल्ड मृत्यु होती है। शरीर तो छूटता ही है ना, शरीर बीमार तो पड़ता ही है ना। कितना भी हम कोशिश कर लें, टेंशन्स आती हैं, बैड वेदर झेलना पड़ता है, गर्मी सर्दी, कितना कुछ है। भगवान को कोई असर नहीं होता। भगवान किसी भी चीज से परेशान नहीं होते कभी। भगवान ने कह दिया, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। अरे गुण क्या भगवान, सब कुछ ही तो आपके अधीन है। तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं, सब कुछ मुझसे उद्भूत है। ये क्यों इतना बता रहे हैं, मैं क्यों कर रहे हैं भगवान? ये समझाने के लिए, भाई मैं इतना पावरफुल हूं, सब कुछ मेरे द्वारा क्रिएटेड है। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो उसको आंख मीच के मान लो, समझ लो। हाँ, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए भगवान ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तो मेरी बातों को समझने के लिए गुरु के पास जाओ, विनीत भाव से जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। तो जिसको नॉलेज है उससे सीखो, ये ठीक है। लेकिन भगवान ने जो कहा बस उतना समझ लो। उनसे ऊपर कोई है नहीं, उनसे आगे कोई नहीं, उनके इक्वल कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं। कुछ लोग गुरु को भगवान के इक्वल मानते हैं, गलत। गुरु भगवान से बड़ा नहीं है, भगवान ही बड़ा है। माता पिता को भगवान से बड़ा मान लेते हैं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जितना मैंने समझा है गलत। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। हम सम्मान गुरु को भगवान के बराबर दे सकते हैं, हम माता पिता को सम्मान उनके बराबर दे सकते हैं, सेवा उनकी उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। सर्वोत्तम श्रेष्ठतम तो स्वयं कृष्ण ही हैं। इस चीज़ को समझना होगा। अगर आपके दिमाग में आए कि नहीं सर विष्णु है, वो तो सिर्फ भगवान के एक अवतार है, तो वो कभी हम बाद में उस पर चर्चा कर लेंगे कि विष्णु के अवतार कृष्ण है या कृष्ण के अवतार विष्णु। ये एकदम से छोटी छोटी वीडियो में समझाना मुश्किल है। इस टॉपिक को भी कभी बाद में ठीक से कवर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप मान लो कि विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। 2 मिनट के लिए आप ये मान के चलो, राम कृष्ण विष्णु नारायण एक ही हैं। नरसिंह देव भगवान ये एक ही हैं, ये मान के चलो। देवी देवता अलग है। सो भगवान सर्वोत्तम है, श्रेष्ठतम है। वही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मेरे अधीन है। 13वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, तीनों गुण सतो रजोर तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार। देखा जाए भगवान को भी पता है कि सब लोग सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से मोहग्रस्त हैं। रजोगुणी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, उसको हर वक्त अनंत इच्छाएं परेशान करती हैं, कभी चैन से नहीं बैठता। और तमोगुणी आलसी, सोता रहता है, नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, सबसे झगड़ा करता है। ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तीनों गुणों से मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। कहाँ समझ पाएंगे ये लोग? जो आदमी खुद की ही
ग्लोरिफिकेशन में, खुद की ही प्रशंसा में डूबा हुआ है। हर वक्त ये चाह रहा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, हर वक्त ये चाह रहा है कि मैं ही जीवन में सबसे बड़ा बन जाऊं, सबसे पावरफुल बन जाऊं, सबसे सुंदर बन जाऊं, सबसे अमीर बन जाऊं, सबसे स्वस्थ बन जाऊं, सबसे बलवान बन जाऊं। तो कहाँ भगवान को समझेगा? क्योंकि सबसे पहली बात है, भगवान आपको सोच के देखना, भगवान उसको एक चुनौती के रूप में दिखते हैं। उसको लगता है यार भगवान मुझसे बड़ा तो कोई होना ही नहीं चाहिए। नहीं, कई बार होता है कि साधु भगवान के लिए दान मांगता है, तो अमीर आदमी के दिल में पता है क्या आता है? अरे भगवान मुझ पर क्या कृपा करेंगे, तू बता तेरे पे मैं क्या कृपा करूं, या तेरे भगवान पे मैं क्या कृपा करूं। ऐसी फीलिंग होती है लोगों में। जब दान देते हैं तो उनके अंदर का अहंकार इतना बढ़ जाता है, उनको लगता है भगवान मुझ पे क्या कृपा करेंगे, फिलहाल तो मैं भगवान पर कृपा करता हूं, मैं मंदिर पर कृपा करता हूं, मैं इस साधु को दान दे रहा हूं, ये मेरी वजह से आश्रम चल रहा है। ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो गुणों में फंसा है, सतोगुण रजोगुण, अब कोई बहुत बड़ा दानी है तो सतोगुण ही है, और क्या है, बस भक्त नहीं है वो, बस वो दान कर रहा है, अहंकार है उसमें, दान कर रहा है लेकिन अच्छी बात है, तो सतोगुण में फंसा हुआ है वो। समझ रहे हैं आप? तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इसीलिए भगवान ने कहा तीनों में मोहग्रस्त हुआ रहता है। वो मुझे नहीं समझ पाता है कि मैं गुणातीत हूं, मैं इन गुणों से परे हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा ना तो कभी विनाश हो सकता, ना मतलब मुझ पे किसी चीज का असर। ये लोग नहीं समझ पाएंगे मुझको, ये भगवान खुद भी महसूस कर रहे हैं। 14वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, प्रकृति के इन तीनों गुणों वाली दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। भगवान खुद भी मानते हैं कि जो 3 गुण मैंने बनाए, लोग इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं, उनका जो नेचर कैरेक्टर है उसको वो छोड़ते नहीं। भगवान भी इस बात को मान रहे हैं। जैसे भगवान ने माना था, जब अर्जुन ने कहा ना कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, बट फिर भी उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल हो सकता है। तो भगवान भी जानते हैं कि जो तीनों गुण हैं, तमोगुण रजोगुण, खासकर ये दोनों, इनसे पार पाना बहुत कठिन है। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर लेते हैं। यानी अगर कोई भक्ति के मार्ग की तरफ चलेगा तो धीरे धीरे उसका तमोगुण और रजोगुण कम, और फिर धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर वो सतोगुण, और सतोगुण से बहुत जल्दी शुद्ध सतोगुण यानी भक्ति के मार्ग पर, भक्ति की राह पर पहुंच जाएगा। तो भगवान के शरणागत होना बहुत जरूरी है, तभी हम इन महान प्रॉब्लम्स को, इन महान हमारे अंदर जो कमियां हैं, मन में, कर्म में, व्यवहार में, विचार में, इनसे हम कई बार सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन कैसे मिले? भगवान की भक्ति करके, भगवान के शरणागत होके, हरि नाम लेके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे यही प्रार्थना, रोज हरि नाम करें, रोज हरि नाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करें। मैं ये नहीं कह रहा अपना व्यापार छोड़ दें या माताएं अपना घर संभालना छोड़ दें, जितना संभव हो पाए हरि नाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करें, भगवान की कृपा आपको मिलेगी। भगवत गीता पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें। हरे कृष्णा।